नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। वेतनमान में बढ़ोतरी को लेकर उज्जैन के पटवारी संघ ने टावर चौक से कतारबद्ध रैली निकालकर कोठी पर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। 2100 पे ग्रेड को बढ़ाकर 2800 पे ग्रेड करने की मांग को लेकर उज्जैन के 400 पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पटवारी संघ ने जानकारी देते हुए बताया कि वह आज प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदर्शन किया जाकर ज्ञापन सौंपा गया है। इसी क्रम में उज्जैन में भी पटवारी संघ ने टावर चौक से कतारबद्ध होकर कोठी स्थित कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे, जहां पर अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने सोमवार तक मांग नहीं मानने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही है। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में पटवारियों को वर्ष 1998 में निर्धारित किए गए वेतनमान के अनुसार ही वर्तमान वर्ष 2023 में भी वेतन दिया जा रहा है। विगत 25 वर्षों में प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि पटवारियों से पूरे सेवा काल में कार्य लेने वाले राजस्व विभाग एवं उसकी पद स्थापना वाले भू अभिलेख विभाग के सभी पदोन्नत पद राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक, भू अभिलेख तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख के वेतनमान में कई बार वृद्धि की गई। बता दें कि पटवारी वेतनमान में ग्रेड 2800 हेतु भी वर्ष 2007 पटवारी महाधिवेशन सनावद में घोषणा की गई थी। राजस्व मंत्री द्वारा प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल को 2800 पे ग्रेड किए जाने का लिखित आश्वासन निर्देश अनुसार दिया गया था, जिसके क्रियान्वयन का प्रदेश के पटवारी को इंतजार है। क्या मांगे? अब हमारी विगत 25 वर्षों से मांगे हैं, जो हमारा वेतनमान मध्य प्रदेश शासन दे नहीं पा रही। 2100 पे ग्रेड से हमको 2800 पे ग्रेड की मांग कर रहे हैं हम, जो शासन ने अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी। पिछले कुछ 15-20 दिन पहले भी हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलने गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, उसके बाद भी नहीं कर पाया। आज हमने टावर से रैली निकाल कर संकुल कोठी पैलेस पे आके कलेक्टर साहब के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया। आज अगर आपके आगे मांगे नहीं मानी जाती तो आगे का आंदोलन आगे का ये है कि हम 2-3 सोमवार से सारा ऐप वगैरह जो है काम बंद कर देंगे और अनइंस्टॉल करके काम बंद कर देंगे। आपका नाम? भगवान सिंह यादव। आपकी मांगे है, कितने लोग? मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल ने निर्णय लिया था कि पूरे प्रदेश में वेतनमान को लेकर हमें रैलियां आयोजित करना है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज उज्जैन जिले के सारे हर तहसील के पटवारी साथी, उनके प्रतिनिधि लोग इकट्ठा हुए हैं आज। और हम लोग, हमारी मेन मांग तो वेतनमान है, जिसमें 2800 पे ग्रेड हम लोगों की डिमांड है। और शासन कई बार आश्वासन भी दे चुका, राजस्व मंत्री जी नोटशीट भी लिख चुके हैं, लेकिन वो वित्त विभाग में किसी कारण से रुकी हुई है। और अभी हम पिछले महीने मुख्यमंत्री जी से भी मिलने गए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हमारे वेतनमान में सुधार करेंगे। अभी कितना पे ग्रेड है और कितने पटवारी हैं जो प्रभावित हो रहे थे? हमारे पूरे प्रदेश में 20,000 पटवारी लोग हैं और उज्जैन जिले में 400 लोग पटवारी हैं। कितना पे ग्रेड है अभी हमारा 2100 पे ग्रेड है, जो कि जो ग्राम स्तर के कर्मचारी जो हमसे नीचे लेवल के रहते थे, उनसे भी कम वेतनमान हमारा हो गया है। आज किस प्रकार का प्रदर्शन करा, कहाँ से रैली निकाली? हम लोगों ने टावर चौक से एक शांतिपूर्ण रैली निकाली। हम लोग अनुशासित होकर 2-2 की कतार में वहाँ से आए और यहाँ कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में SDM मैडम आई थी, उन्होंने ज्ञापन लिया है और उनसे हमने निवेदन किया है। शिप्रा में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला गुरुवार को भी नहीं थमा। सुबह रामघाट पर कोटा से आए 3 युवा दोस्त नदी में नहाने उतरे। इनमें से एक युवक का पैर फिसला और वह गहरे पानी में डूबने लगे। 2 दोस्तों ने किनारे पर खड़े लोगों को मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई बचाने नहीं आया और साथ ही डूबकर मर गया। यह घटना गुरुवार सुबह लगभग 5 बजे की है। रामघाट पर राजस्थान के कोटा शहर से 3 छात्र दोस्त गौरव पिता घनश्याम सेन, उम्र 18 वर्ष, संत मीना पिता जगदीश तथा अर्जुन प्रजापति स्नान के लिए पहुंचे। शिप्रा में लगातार हो रही लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? इसी सरोकार से अक्षर विश्व लगातार घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की खबरें लगातार प्रकाशित कर रहा है, ताकि जिम्मेदार नींद से जागे। इधर घटना के बाद पार्षद राजेश माया त्रिवेदी नगर निगम मुख्यालय के गेट पर विरोध स्वरूप धरने पर बैठ गई थी। उनका सवाल यह भी था कि आखिर शिप्रा में मौतों का सिलसिला कब थमेगा।
जिम्मेदार कब जागेंगे? शिप्रा नदी में श्रद्धालुओं के डूबने का जिम्मेदार भाजपा जनप्रतिनिधि और नगर निगम प्रशासन को बताया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन के शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की डूबने से मौत हो रही है। पिछले 7 दिनों में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन नगर निगम में भाजपा का बोर्ड इस और ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि एक तैराक की शिप्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। ऐसे में शिप्रा नदी कितनी गहरी है, इसको लेकर संकेतक लगाना जरूरी है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी प्रशासन को करना चाहिए। के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो और स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं वो लोग कोई व्यवस्था नहीं बनाना चाहते और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड आंखें बंद किया हुआ बैठा हुआ है। आत्ममुग्ध बोर्ड है जिसे कोई होश नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि रोज़ एक श्रद्धालु का डूबना अति संवेदनशील घटना है। इसके बीच में मतलब रोज़ एक व्यक्ति तो डूब ही रहा है, उसके बीच में रामघाट के एक कहार का जो कि वहाँ का तैराक था उसका डूबना कितनी बड़ी बात है कि शिप्रा नदी में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। ना सफाई हो रही है, ना आप कोई संकेतक लगा रहे हैं कि इस जगह पर गहरा पानी है। कैसे किसी को समझ में आएगा? जब तैराक समझ नहीं पाया कि मुझे कहाँ तक जाना चाहिए तो सामान्य श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उन लोगों को कैसे समझ में आएगा कि हम यहाँ आगे तक नहीं जाएं और यहाँ हम डूब सकते हैं। पिछले 7 दिन में 5 मौतें, उन 5 मौतों में से 3 लगातार, जिसमें से आज फिर एक कोटा के व्यक्ति की मौत हुई। सेन समाज का व्यक्ति था, वो एक पढ़ने वाला व्यक्ति था, स्टूडेंट था वो, जिसकी कि वहाँ पर मौत हुई है। जिस घर का चिराग डूबा है, जिस घर का चिराग बुझा है, वो ही बता पाएगा उसकी व्यथा। तो कब तक चलेगा ये सब? मैं धरने पर यहाँ पर बैठी हुई हूँ नगर निगम उज्जैन के गेट पर, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि मेरे साथ कर्मचारी अभी चलेंगे और चल कर के वहाँ काम शुरू करेंगे, वहाँ संकेतक लगाएंगे। वहाँ जितने कर्मचारियों की, अधिकारियों की वहाँ पर ड्यूटी लगी है वे सभी सामने खड़े होंगे और मुझे घाट पर दिखाई देना चाहिए बोलने वाले लोग कि आप इसके आगे मत जाइए, यहाँ पर गहरा पानी है, आप डूब सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ पर कितने कर्मचारियों की ड्यूटी है और अधिकारियों की ड्यूटी है। तो घर बैठ करके ये काम अब नहीं चलेगा। कहा जाता है कि हमारी परछाई कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, मगर यह बात उज्जैन में गलत साबित होती है। यहाँ साल में एक दिन ऐसा आता है जब परछाई साथ छोड़ देती है। गुरुवार को दोपहर में 12:28 पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला। धार्मिक नगरी उज्जैन में आज साय ने साथ छोड़ दिया। इस नजारे को देखने के लिए खगोल शास्त्री सहित कई लोग एकत्रित हुए। उज्जैन की शासकीय जीवाजी वैद्यशाला में आज दोपहर 12:28 पर सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण यहां परछाई शून्य हो गई। वैद्यशाला में इस घटना को शंकु यंत्र के माध्यम से देखा गया। यहां 12:28 पर शंकु की परछाई गायब हो गई। साथ ही आज वहां समय है जब दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होगी। उज्जैन में आज सूर्योदय सुबह 5:42 पर हुआ और सूर्यास्त 7:16 पर होगा। इस प्रकार दिन सबसे बड़ा 13 घंटे 34 मिनट तथा रात 10 घंटे 26 मिनट की होगी। दरअसल उज्जैन में इस प्रकार की घटना होने का प्रमुख कारण यह है कि कर्क रेखा यहां से गुजरती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण सूर्य आज उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत हुआ। इसी कारण यह घटना उज्जैन में देखने को मिली। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 22 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अपने अधिकतम उत्तरी बिंदु कर्क रेखा पर लंबवत है। आज के दिन सूर्य की जो क्रांति है वो है 23 अंश 26 कला और 16.7 बिकला। अगर कल 21 की बात करें तो कल थी 23 अंश 26 कला और 14 बिकला। तो इसका मतलब आज 22 जून को सूर्य अपने अधिकतम उत्तरी बिंदु पर है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इससे क्या होता है कि स्थानीय समय जो 12 बजे हैं वहाँ कुछ समय के लिए परछाई शून्य हो जाएगी। उज्जैन कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, तो हम देख रहे हैं कि 12:28 पर शंकु की परछाई एकदम शून्य होते हुए हमको दिख रही है। इस नज़ारे को वेधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से हम देखते हैं। शंकु की परछाई पहले पश्चिम की ओर थी, 12:28 पर एकदम शून्य हुई और उसके बाद पूर्व की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गई। एक और रहता है कि क्योंकि पूरब उत्तरी बिंदु पर अधिकतम कर्क रेखा पर, तो उत्तरी गोलार्ध में आज सबसे बड़ा दिन 13 घंटे 34 मिनट का दिन है और 10 घंटे 26 मिनट की रात है। अब सूर्य दक्षिण की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे हम दक्षिणायन का प्रारंभ कहते हैं।
इससे अब उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे और रातें बड़ी होंगी। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे। इसके अलावा उज्जैन में के अलावा कई जगह देखने को मिला है कि उज्जैन में ये देखने को मिला है। एक कर्क रेखा पर पूरे विश्व में जितनी भी स्थान हैं वहाँ सब जगह ये स्थिति हम देख सकते हैं, लेकिन समय सब जगह अलग अलग होगा, क्योंकि जिस समय वहाँ का 12 बजेगा उसके हिसाब से ये घटना दिखाई जाएगी। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी लोटी कॉलेज के पास उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए।
होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगलदार रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। श्रावण मास भले ही 4 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन इस दौरान निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी को लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बुधवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा द्वारा बैठक लेने के बाद आज सुबह नगर निगम की टीम भी एक्शन में नजर आई, जिन्होंने सुबह पटनी बाजार क्षेत्र में एक जर्जर मकान को गिराने की कार्यवाही की। इस मामले में जानकारी देते हुए भवन अधिकारी अभिलाषा चौरसिया ने अमर उजाला को बताया कि जिन मार्गों से बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी, वहां से लगभग 36 मकानों को धारा 310 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। इन मकान मालिकों को नोटिस के माध्यम से कहा गया था कि वहां जर्जर मकानों को तोड़ दें या फिर अगर इन मकानों को रिपेयर कर ठीक किया जा सकता है तो इनकी रिपेयरिंग कर लें। लेकिन जब मकान मालिकों द्वारा इन मकानों को ठीक नहीं किया गया तो आज यह कार्यवाही की जा रही है। भवन अधिकारी अभिलाषा चौरसिया ने बताया कि पटनी बाजार में संजय कलवाड़िया और शरद कलवाड़िया के मकान को तोड़ने की कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही को अंजाम देने के लिए अधिकारियों के लिए पॉकलेन जेसीबी और अधिकारियों के साथ ही दर्जन भर लोगों की गैंग सवारी मार्ग पर पहुंची थी। वो बारिश और सवारी मार्ग के रास्ते में जर्जर होने की वजह से कुछ दुर्घटना नहीं हो जाए, इसलिए उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। किसका मकान है? ये संजय और शरद कलवाड़िया जी के नाम पे मकान है। सवारी मार्ग पे कई ऐसे जर्जर मकान हैं जिनको तोड़ने की कार्रवाई की जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं की जा रही। क्या अब सभी मकान जो जर्जर अवस्था में है उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी और जो रिपेयर हो सकते हैं उन्हें रिपेयर करवाया जाएगा। अभी कितने नगर निगम के कर्मचारी लगे हैं, मशीनें लगी हैं? 10 लोग लगे हैं, गैंग लगी है, 10 लोग गैंग लगे हुए हैं, एक पॉकलेन लगी हुई है, नीचे के हटाने के लिए जेसीबी भी है। नोटिस भी दिए गए थे? हाँ, तोड़ने के पहले 310 का नोटिस दिया है। कितने ऐसे मकान हैं जिनको नोटिस दिए थे? हाँ, 36। आपका नाम? अभिलाषा चौरसिया, भवन अधिकारी। नीलगंगा थाना क्षेत्र में पैसे की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। गंगानगर में रहने वाले एक युवक के साथ पैसे मांगने की बात को लेकर आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घायल का जिला चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। जितेंद्र राजौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने मुकेश राजौरिया से मकान खरीदा जिसका 17,000 रुपये बकाया है, जिसमें लोकेश परमार बीच में दलाल है। मुझे 17,000 रुपये देना है। इस पर बीच में दलाल मुझसे 37,000 रुपये मांग रहा है। मैंने 17,000 रुपये से ऊपर पैसे देने से मना किया तो इस बात से नाराज होकर मुझ पर हमला कर दिया। पुलिस मामले में जांच करते हुए कार्यवाही कर रही है। चिमनगंज मंडी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगानगर में रहने वाले जितेंद्र राजौरिया का पैसे मांगने की बात को लेकर आरोपियों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों जितेंद्र के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। घायल जितेंद्र को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि जितेंद्र की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। अब पुलिस मामले में कार्यवाही कर रही है। फरियादी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए एवं उन पर धाराएं बढ़ाई जाए। ये दलाल है लोकेश परमार, इन्होंने मेरे घर पे आके झगड़ा करा। इनको पेमेंट ज़्यादा आवश्यकता है, ये बेईमानी के रुपये ठगने में है। ठीक है, मेरे घर रात को 11-12 बजे करीबन आए हैं 10-12 छोरे लेके। इन्होंने 4-5 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद में फिर मैं थाने गया, वहाँ मेरी मेडिकल करवाई। किस बात के पैसे मांग रहा है आपसे? क्या ये मुकेश राजौरिया जी से जो मैंने मकान खरीदा उसको 17,000 रुपये पेमेंट बकाया, वो देना था मेरे को। तो जिसमें लोकेश परमार ने बोला कि मेरे को 37,000 रुपये चाहिए। इस बात को लेकर विवाद हुआ। कहाँ पर लगी, कहाँ पर विवाद हुआ? मेरे को सर मेरे घर के सामने हुआ रात को 11-12 बजे करीबन, गंगानगर डीपी के पास। ठीक है, मैंने FIR दर्ज करवाई है, तो पुलिस वालों ने सिर्फ गाली गलौज की लिखी है रिपोर्ट ना, अभी घूम रहे हैं वो, उनको अंदर नहीं करा दी। पुलिस कार्रवाई नहीं करेंगे, आगे क्या कदम रहेगा? मेरा यही कदम है कि मेरा यही कहना है कि पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे इन लोगों पर। आपका नाम बताइए। जितेंद्र राजौरिया। कौन से थाने में रिपोर्ट लिखाई? चिमनगंज थाने में। केडी गेट से लेकर इमली तिराहे तक नगर निगम द्वारा किए जा रहे मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत लगभग 90% से अधिक मकानों को नगर निगम के ठेकेदार व खुद मकान स्वामी द्वारा हटाया जा चुका है। ऐसे में शीघ्र ही विद्युत पोल एवं नाली बनाए जाने के कार्य को किया जा सकता है। लोक निर्माण एवं उद्यान विभाग के प्रभारी श्री शिवेंद्र तिवारी ने MIC सदस्य श्री जितेंद्र कुमार, पार्षद श्री गजेंद्र हिरवे, अधीक्षण यंत्री श्री जी के कठिल,
सहित अन्य अधिकारियों के साथ केडी गेट से लेकर इमली चौराहे तक हो रहे चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। आपने देखा कि जहां जहां पर अभी मकानों का मलबा पड़ा हुआ है उसे शीघ्र ही हटाया जाना चाहिए तथा नालियों की सफाई, पीएचई की क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। विकास में केडी गेट से लेकर तीर इमली चौराहे तक एक महत्वपूर्ण रोड है और आज की तारीख में जो 4 सेक्टर हैं उन 4 सेक्टर में से 3 सेक्टरों में हम इस स्थिति में है कि वहाँ पे हम फाइनल टच करने के बाद विद्युत पोल भी लगा सकते हैं और नाली का निर्माण भी कर सकते हैं। मलबा लगातार वहाँ से हट रहा है। जो भवन स्वामी अपने हाथ से तोड़ रहे हैं या मकान टूट रहे हैं उनके मलबा वहाँ पर है जिसको हटाने की कार्रवाई चल रही है। आज से केडी गेट क्षेत्र से विद्युत विभाग और बिजली विभाग, हमारी जो नगर निगम टीम है, विद्युत पोल कहाँ लगना है और चुनाव स्थान चिन्हित करना चालू कर दिए हैं। मैंने अधिकारियों से कहा है कि हम अधिक समय ना लेते हुए जहाँ पर हमारा पूरा तोड़े का काम पूरा हो चुका है वहाँ हम विद्युत पोल लगा दें। जहाँ पे नाली बनना है उसको लेवल लेकर नाली बनाने का काम चालू कर दें और मुझे लगता है कि आने वाले 6-7 दिनों में काम पर आराम हो जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406